सारी मुद्राएं करेंगे तो आपके सारे तनाव दूर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सही दिशा दिखाने वाला गुरु मिला है मुझे, इसलिए माता का धन्यवाद करता हूँ। बाबा, सचमुच आपकी वाणी से मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया। अब जल्दी ही मुझे आगरा लौटना होगा। तीज त्योहारों के दिन है, अच्छा कारोबार मिल सकता है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा कि अगले साल दर्शनों के लिए अपने सारे परिवार को यहाँ ला सकूं। अब आज्ञा दीजिए। ओझा जी, कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं आपको जाने से रोकूंगा नहीं, किंतु मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप माता रानी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। अवश्य बाबा, माता का प्रसाद ग्रहण किए बिना थोड़ी जाऊंगा। आइए आइए। अरे इसमें दाल और डालो। आइए बाबा, आइए, पधारिए, विराजिए। हरिओम 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 हरिओम। सब बढ़िया भोजन है। हरिओम बेटा। शुरू कीजिए। बाबा, आगरा का रहने वाला, पेठे खाकर बड़ा हुआ, पर इस पेठे के स्वाद की बात ही कुछ और। ये मिठाई समझकर नहीं, प्रसाद समझकर बनाया गया हो, इसलिए बेहतर बना हो। फिर भी बाबा, जुबान पे आते ही पिघल सा रहा। इसकी सही मात्रा में मिठास, इसका ताजापन। बाबा, क्या मैं जान सकता हूँ ये पेठा किसने बनाया? जानना तो मैं भी चाहता हूँ। बेटा निरंजन। जी बाबा। यहाँ आओ। बेटा ये पेठा किसने बनाया है? जी, उस बच्ची ने बनाया है। क्या बात है। क्या बात है डमरू भैया, बढ़िया संगीत सीखा जा रहा है। हाँ हाँ। अरे देखो ना, मुरली ने इतना अच्छा तोहफा दे दिया, अब तो ऐसा ही होगा गौशाला भाभी। देखना, महीने भर के अंदर है ना, मैं तुम्हें उस्ताद बन के दिखा दूंगा, उस्ताद डमरू लाल। आहा। वैसे मुरली का कोई भी आप पे तोहफों की बौछार कर सकता है। इतने प्यारे जो हैं आप, भोले से मासूम बच्चे जैसे। भाई कितना भी गुस्सा काहे ना हो, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मक्खन, और डमरू भैया खुश है कि नहीं? हाँ सही बात है, मुझे लाड प्यार बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो, मुरली ने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। सच,
मुरली भैया को तो सच में आपकी बहुत चिंता है। अब देखो ना, वो और गुड़िया के बाबूजी दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, दिन भर काम करते हैं, इतना बड़ा कारखाना चलाते हैं, और आप दिन भर घर पर बैठे रहते हैं। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना जिंदगी में कुछ करने का सपना, ना कोई और बात। अरे ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसा ही कर दिखाएं कि अम्मा जी बाबूजी को भी गर्व हो कि जे हमारा बेटा है। खैर, अब आपके बस का भी तो कुछ नहीं ना डमरू भैया। तभी तो आपको जी खिलौना उठा के दे दिया ताकि आपका समय भी कट जाए और कल की तरह ना ही आप मुरली को ना घर में किसी और को परेशान करें। सच बड़ा जिम्मेदार है मुरली। वैसे डमरू भैया, गुड़िया को सुलाने के बाद हम भी तो खाली बैठे रहते हैं। हम एक काम करते हैं, हम भी आपकी मंडली में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है ना? फिर आप जो भोपू बजाते रहना और हम बढ़िया बढ़िया गाना गाकर सुनाएंगे। क्या बोलते हो? लेकिन बहुत बढ़िया गाते हैं हम, सुनेंगे? सुनिए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। आकाश से गिरा एक बार कट के ऐसे, मेरे भाइयों ने दिए मुझे उम्र भर के पैसे। ना कोई तरंग है, एक कटी पतंग है। बेटा, इतना अच्छा पेठा कैसे बना लिया तुमने? सच कहें बाबा तो हम भी बहुत हैरान हैं। और पता है बाबा, हम तो सोच रहे थे कि चावल की खीर बना लेते हैं, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जैसे कोई हमें बताता गया हो और हम बनाते गए हो। और उसके बाद मिठाई बनके तैयार हो गई। फिर तो मैं यही कहूंगा कि देवी माँ का वरदान है तुम्हें। मैं एक व्यापारी हूँ बेटा, जगह जगह की मिठाइयाँ चखी हैं मैंने, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना पेठा मुंह से पेट में नहीं, सीधा दिल में उतरता। वैसे ही जैसे भारतीय पेठे के बारे में कहते हैं। भारतीय पेठा? अरे क्या हुआ? ओहो, अरे क्यों रो रहा है? हाँ, क्या हुआ? काले नौटंकी कर रहा है? हाँ? 1 मिनट के लिए छोड़ दो इसे अकेला तो बस रोना शुरू हो जाता भाई साहब। 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए इसे अपने पास। अरे पूरी नौटंकी है। अभी लेटा कर रसोई में गई थी, बस तुरंत रोना शुरू। बदमाश कहीं का। अरे माँ, अकेली क्यों भाग दौड़ करती रहती है इसके पीछे? में और भी इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई देखते रहेगा ना इसे। अरे जिसे जितना समय मिलता है इसके साथ खेलता रहता है। पर 24 घंटे माँ की तरह ड्यूटी कौन करेगा इसकी? डमरू और झुमका की नई शादी हुई है, उन दोनों को एक साथ वक्त बिताना होता है, गौशाला को मुन्नी को समय देना होता है। अब वीना कभी कभी संभाल लेती है, पर उसे इतना तजुर्बा नहीं है ना। अब मेरे में इतनी ताकत नहीं रही कि इसके पीछे भाग दौड़ करूं। सिर्फ माँ में ताकत होती है जो अपने बच्चे के पीछे भाग दौड़ करे, दिन रात उससे संभाले। माँ जो इसके नसीब में नहीं है, बार बार उसके बारे में सोचने से क्या फायदा माँ?
आज भारती हमारे बीच नहीं है माँ, और ये सच है। अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। क्या कर सकते हैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मुरली। इसकी माँ नहीं है, पर कोई आ तो सकता है जो इसे माँ का प्यार दे, माँ की तरह इसकी देखभाल करे। जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। माँ? बच्चे का रिश्ता माँ की नाल से नहीं जुड़ता, माँ की ममता से जुड़ता है मुरली। नहीं माँ, हमारी जिंदगी में भारती की जगह कोई नहीं ले सकता माँ, और उसी नाते विहान की जिंदगी में दूसरी माँ का आना नामुमकिन है। नहीं। जब तक हम जिंदा हैं माँ, तब तक इसकी देखभाल की, इसके प्यार की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अगर इसकी जिंदगी में सिर्फ एक माँ का सवाल है तो हम वादा करते हैं आपसे, पिता के साथ साथ एक माँ के फर्ज भी निभाएंगे, सारा प्यार देंगे इसे। मैं जानती हूँ, पर तो समझने की कोशिश नहीं कर। नहीं, अब इस बार में हम और कोई बात नहीं करना चाहेंगे माँ। और वैसे भी इस बारे में बात करके हमें सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ नहीं। माँ, विहान और हम भारती की यादों के सहारे अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं, लेकिन भारती की जगह किसी और को नहीं दे सकते। बाबा, लगता है आपका और देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया है मुझे। इस बच्ची को भाग्य नहीं मिलवाया है मुझसे। अब मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए एक नई राह सी दिख रही। मैं पिछले 10 साल से आगरा में पेठे का कारखाना चला रहा हूं, लेकिन पिछले 1 साल से हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चला। शायद हमारा पेठा दूसरे पेठों से, खासकर भारतीय पेठे के मुकाबले लोगों को कम भा रहा, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना पेठा मुझे मेरा खोया हुआ बिजनेस वापस दिला सकता है। क्या तुम मेरे साथ आगरा चलकर ऐसा ही पेठा बनाओगी मेरे कारखाने के लिए? मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा बेटा। बोलो बेटा, क्या तुम्हें मंजूर है? इस काम के तुम्हें पैसे भी मिले। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं बेटा, मेरी सहायता करो। अरे मोमो, डमरू भैया को झांसे में लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, आज राम जी की भांजी ने भी ऐसा घी छिड़का है कि आग भड़क ही उठेगी डमरू भैया के अंदर, राम जी की कसम। शाबाश। पर बिटिया, एक बार घी छिड़कने से कुछ नहीं होगा, जब जब मौका मिले ना छिड़काव करती रहना। मोमो, अब तो तुम चिंता मत ही करो, डमरू भैया को चोट गहरी लगी है। अब देखना, अब तो वो ऑफिस जाकर ही रहेंगे। बस एक बार मोमो, किसी भी तरह डमरू भैया हमारे झांसे में आ जाएं, फिर देखना, भाई को भाई के आगे खड़ा करके इस घर में अशांति का तूफान ले आएगी राम जी की भांजी। बहुत बढ़िया बेटा, आज हमें यकीन हो गया है कि तू एकदम अपनी माँ जैसी है। बस ऐसे ही अपनी माँ की नाक ऊंची रखना, फिर देखना हम माँ बेटी दोनों मिलकर इन लोगों का जीना कैसे हराम करते हैं। ठीक है मोमो, रखते हैं। देखिए, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हमें पैसे से कहीं ज्यादा बाबा की जरूरत है।
क्योंकि जब हम बेसहारा थे तब इन सब ने ही घर वालों से ज्यादा ध्यान रखा हमारा। बाबा ने एक पिता की तरह और इन सब ने बड़े भाई की तरह प्यार दिया हमें। इसलिए अब हम इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम इस आश्रम की सेवा करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। आप तो मेरी परेशानी जानते हैं बाबा, आप ही इनसे कुछ कहिए। मैं आप दोनों की परेशानी जानता हूं, इसलिए मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। बच्ची अगर अपनी इच्छा से यहां रहना चाहती है तो इसे यहां रहने का पूरा अधिकार है। इसने मुझे पिता का मान दिया है और पिता के घर में बेटी जब तक चाहे रह सकती है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तुमसे जो कुछ कहा उसके बारे में सोचना जरूर। अगर माता रानी की कृपा से तुम्हारा मन बदल जाए और तुम मेरे साथ आके आगरा में काम कर सको, मुझे बहुत खुशी हो। आज्ञा दे बाबा। हरिओम हरिओम।